नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं और सीएम क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं। जब लॉकडाउन लागू हो गया था पूरे देश में, हम लोगों ने किस तरह से जो बाहर में हमारे लोग फंसे हुए थे उनको मदद की। 21 लाख लोगों को 1-1 हजार रुपए की मदद पहुंचाई। और जब केंद्र सरकार ने रेलगाड़ी के माध्यम से कोई दूसरे जगह के जहां फंसे हुए लोग थे उनको राज्यों में भेजना शुरू किया, उसका इंतजाम कराना शुरू किया, उसके बाद जो हमारे बिहार में कितनी बड़ी संख्या में लोग आए, रेलगाड़ी से 22 लाख से भी ज्यादा संख्या में लोग आए। और उसमें ऐसी जगहों पर जहां कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा था, उन जगहों से लोग जो आ रहे थे उनके लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर बनाया और उन लोगों को 14 दिन हम लोगों ने रखा। और आप जान लीजिए कि एक एक व्यक्ति पर जो हम लोग रख रहे थे उनको एक एक व्यक्ति पर 5300 रुपया 14 दिन में खर्च किया गया। तो हर तरह से हम लोगों ने कोशिश की। और जांच, और अब आप देख रहे हैं कितना नीचे जा रहा है। अब जांच की बात जो देख लीजिए और किस तरह से हम लोगों ने लोगों के चिकित्सा का इंतजाम, हर तरह का प्रबंध किया है। और उसकी जांच जो जितने बड़े पैमाने पर हो रही है, आप जान लीजिए कि पूरे देश में जो 10 लाख की संख्या पर जितना जांच पूरे देश में औसत हो रहा है, उससे लगभग 3000 ज्यादा बिहार में हो रहा है। तो हम लोग एक एक चीज पर हम लोगों ने ध्यान देने की कोशिश की है। और इसके जो शिकार हो जाते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उन सबों के लिए भी हम लोगों ने, उस परिवार के लोगों के लिए हम लोगों ने सीएम रिलीफ फंड से 4 लाख रुपए की मदद उनको करते हैं। तो हर तरह से जो भी संभव है कर रहे हैं, हर प्रकार का इंतजाम कर रहे हैं। हम तो लोगों से यही कहेंगे, और केंद्र सरकार की तरफ से भी जो काम किया गया, लोगों के जांच के लिए जो मशीनरी चाहिए, उन सब चीजों का इंतजाम, अनेक जगहों पर उसके लिए संस्थान की स्थापना, कई तरह की मदद जो केंद्र की तरफ से किया गया। और आप जान लीजिए जब ये किया गया तो केंद्र ने, हम लोगों ने तो जो लोग भी राशन कार्ड धारी हैं उनको 1000 रुपए की सहायता, और 23 लाख से भी ज्यादा लोग जिनको राशन कार्ड नहीं था उनको राशन कार्ड दिलवाने का प्रबंध किया। ये सब काम तो हम लोगों ने किया है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से नवंबर तक, आप समझिए इस साल नवंबर तक हर परिवार को, जो परिवार है उसके लिए उन लोगों ने हर व्यक्ति के लिए 5 किलो अनाज मुफ्त में देना, और दाल पूरे परिवार के लिए 1 किलो, ये नवंबर तक दिया जा रहा है। हर लोगों को हर प्रकार से हम लोगों ने सहायता करने की कोशिश की है, केंद्र सरकार ने सहायता करने की कोशिश की है। और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई सब लोगों को जागरूक रहने की जरूरत होगी, आवश्यकता इसी बात की है। और ये तो कहेंगे, और इसी के चलते जो स्थिति पैदा हो गई है, अब सीमित कार्यक्रम होता है, लोग सीमित संख्या में रह सकते हैं, ये सारी बातों के बारे में जो गाइडलाइन दिया जा रहा है आप सब जान रहे हैं। तो हर तरह से हम लोगों ने जो कुछ भी संभव है काम करने की कोशिश की है। और एक बात जान लीजिए, आप लोगों ने काम करने का मौका दिया तो उसके कारण उस काम को हम लोगों ने प्रारंभ से ही जिस तरह से किया, समाज के हर तबके, और मेरा क्या सिद्धांत रहा, हम लोगों ने न्याय के साथ विकास की बात कही है प्रारंभ से। और न्याय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और जो लोग हाशिए पर हैं, किनारे पर हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल किया गया। कितना काम किया गया महिलाओं के उत्थान के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए, अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए, सबके लिए जो काम किया गया। कहां महिलाओं को पहले कोई काम का अवसर मिलता था या उनको कोई सम्मान मिलता था? जब लोगों ने काम करने का मौका दिया, हम लोगों ने सबसे पहले महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में। अब 3 बार चुनाव हो चुका, और कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आई हैं। उसी तरह से अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण, और
अनुसूचित जाति को आबादी के अनुरूप और जनजाति को आबादी के अनुरूप क्रमशः 16% और 1% का आरक्षण, ये सब किया। कितनी बड़ी संख्या में लोग जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आए हैं, काम करने का उनको अब आगे अवसर मिला है। और महिलाओं के उत्थान के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम कितनी बात कहेंगे, समय बहुत कम है, तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया। और किस तरह की स्थिति थी पहले, कोई सड़क नहीं था, सड़कों का निर्माण, और ये आप जोड़ लीजिए कि पहले कैसी सड़कें थी और अब पिछले समय से जितना सड़कें और हर गांव को सड़क से जोड़ने की योजना बनी, लगभग वो काम 90% पूरा हो चुका है और बाकी काम भी हो जाएगा। और आगे अब मौका मिलेगा, आप जान लीजिए, अब खाली गांव को सड़क से जोड़ने वाली बात नहीं करेंगे। हमने तो आगे के लिए अब तक जितना काम हमने किया, ये सब काम तो कर दिया और पहले से ही लगातार सबके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। और इस बार जब काम करने का मौका मिला तो हमने 7 निश्चय के अंतर्गत काम करना शुरू किया। महिलाओं को फिर सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण, लोगों की पढ़ाई के लिए आप सोच लीजिए, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, इस तरह से कितने संस्थानों की स्थापना की गई है। तो एक एक तरह से हर प्रकार से लोगों के लिए जो हम लोगों ने काम किया। और जितने भी हमारे जो छात्र हैं और युवा हैं, उनके लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, आगे की पढ़ाई कर सके, 4 लाख रुपए तक की सहायता। और इसके अलावे स्वयं सहायता भत्ता योजना कि अगर कोई आगे काम, नौकरी खोजने के लिए कहीं भी जाना चाहता है, उसको मदद देने का 2 साल तक हम लोगों ने किया, 1-1 हजार रुपया प्रति महीना। और लोगों को कि कोई काम करेगा, उसको जब तक कंप्यूटर पर काम करना नहीं जानेगा, तब तक कहीं काम का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की, कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया। तो एक एक तरह से संस्थानों की स्थापना। और हमने क्या कहा था, हर घर तक हम लोगों को बिजली पहुंचा देंगे। और लक्ष्य हमने रखा था 2018 का दिसंबर का, और उसके पहले 25 अक्टूबर को हर घर तक बिजली पहुंचा दिया। और अब लोगों को क्या सुविधा हो गई, और इसके बाद हर घर नल का जल। और आप देख लीजिए 83-84% काम, हर घर नल का जल पूरा हो चुका है और ये काम तेजी से चलता चला जा रहा है। तो एक एक चीज के लिए हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक शौचालय का निर्माण, ये सारा काम। और जान लीजिए कि जितना काम किया है वो काम तो हम कर ही रहे हैं, किए ही हैं। ये काम तो पूरा होगा, लेकिन अब सिर्फ काम नहीं, उसके अनुरक्षण का काम सारा किया जाएगा, चाहे सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, या जितना काम कर रहे हैं। और आगे के लिए भी अब हम लोगों ने सोच लिया है कि इतना काम कर रहे हैं, ये काम तो करते जाएंगे, अब इसके आगे और आगे बढ़कर के काम करेंगे। और उसके लिए हमने अगले 5 वर्ष के लिए 7 निश्चय 2 का ऐलान किया है। और उसके अंतर्गत अब हम युवाओं को जो पढ़ा रहे हैं और ट्रेनिंग मिल रही है, जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई तकनीक जो विकसित हुई है, उन तकनीकों से उनको उसको न सिर्फ परिचय उनका कराएंगे, बल्कि उनकी पूरी ट्रेनिंग कराएंगे। चाहे वो पॉलिटेक्निक संस्थान हो, ITI, उसमें भी व्यवस्था। उसके अलावे हर जिले में इंतजाम इसके बारे में कर रहे हैं हम लोग, हर प्रकार से एक एक चीज का। और हर प्रमंडल में इस तरह का इंतजाम करेंगे कि जितने तरह के इक्विपमेंट होते हैं सब वहां पर मौजूद रहेंगे और हर तरह की सुविधाएं लोगों को दी जाएगी। यानी नई टेक्नोलॉजी के बारे में पूरे तौर पर लोग प्रशिक्षित हो जाए। तो एक एक काम हम लोग करने का आगे के बारे में निश्चय कर लिया है। महिलाओं के लिए और आगे बढ़ाएंगे। अभी तो जितना काम हो रहा है, अभी हमने क्या किया, कोई भी लड़की हमारी महिला अगर पास कर जाएगी इंटर, अविवाहित है तो 10,000 रुपये की मदद देते हैं, और अगर वो ग्रेजुएट हो गई तब उसको हम लोग देंगे 25,000 रुपये की मदद। लेकिन अब हमने तय कर दिया है नए निश्चय में कि अगर कोई लड़की
इंटर पास करेगी, 12वीं कक्षा पास करेगी, उनको 25,000 रुपया देंगे, और अगर वो पास कर जाएगी, ग्रेजुएट हो जाएगी, उसके लिए 50,000 रुपया का इंतजाम करेंगे। और जितने भी सरकारी दफ्तर अब होंगे, हर सरकारी दफ्तर में हमने जो महिलाओं का आरक्षण किया, अब वो सब में महिलाओं की पोस्टिंग होगी। तो इस तरह से एक एक चीज को लोग देखेंगे। और उसके अलावे आपको तो मालूम है, हमने कर दिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए कि अगर कोई भी उद्योग या कोई काम करना चाहेंगे, उनको 10 लाख रुपए की सहायता, और उस 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए का अनुदान हम लोग देंगे, और 5 लाख रुपया बिना टैक्स के उनको हम कर्ज देंगे। उसी तरह से बाकी जितनी महिलाएं हैं, उनके लिए भी यह स्कीम लागू करेंगे। तो हम लोगों ने तय कर दिया है, और आप अच्छी तरह जान लीजिए, और अब आगे हमने तय कर दिया है कि हर पूरे चीजों के बारे में इन्होंने बताया कि कितना सिंचाई के क्षेत्र में काम हुआ। अब आप जान लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो बिहार के हर खेत तक सिंचाई का पानी हम लोग पहुंचा देंगे। तो इस तरह से अनेक काम आगे के बारे में हम लोगों ने कर दिया है। और ये सड़कों की बात जो है, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, अब सिर्फ गांव तक ही सड़क नहीं, कई गांवों को जोड़ते हुए महत्वपूर्ण जगहों पर जाने के लिए और इसके अतिरिक्त ग्रामीण कार्य से सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। और जितने शहर हैं, जितने बाजार हैं, सब में बाईपास का निर्माण कराएंगे। अगर यहां पर बचा हुआ है, न सिर्फ यहीं बल्कि पूरे बिहार में हर तरह के बाजार के बगल से बाईपास का निर्माण होगा। फ्लाईओवर जहां जरूरत पड़ेगा ऊपर से जाने के लिए, उसका काम किया जाएगा। तो हम लोग एक एक चीज जोड़ लिए, एक एक गांव में जो हम लोग काम करेंगे, हर प्रकार के गांव में अब साफ सफाई के लिए इंतजाम, शहरों के लिए पूरे तौर पर, और जो भी काम हम लोगों ने करवाया है उसके अनुरक्षण का काम करवाएंगे। तो इस तरह से एक एक चीज के बारे में हमने सोच करके, कि चाहे गांव हो या शहर हो, सब के लिए हम लोगों ने सोच लिया है, और एक एक काम हम लोग करवाएंगे। और एक बात जान लीजिए, गांव के बारे में एक चीज के बारे में और हम लोगों ने सोच लिया है, हम तो एक एक चीज का आकलन करते हैं। और हम तो जब भी घूमते रहे, ये 8 महीने के क्वारंटाइन का, ये माफ करिएगा कोरोना का जो समय था, इसको छोड़ दीजिए, सब जगह से हम लेते रहते हैं कि कहां क्या। मुख्यमंत्री मुंगेर के